चलो बेटा, अब हम यूनिट 6 का एक अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ये क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में पूछा जा चुका है, 3 नंबर और 4 नंबर में। ठीक है, चलिए इसके लिए पहले आपको वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के लिए प्रकाश किरण को आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजना है। ठीक है, यानी आपको पहले क्या लेना है, पानी की टंकी। चलिए बेटा इसका डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ये हमने ले लिया एक पानी की टंकी, ठीक है, जिसके अंदर पानी भर दिए बेटा, ये भर दिए पानी। ठीक, अब इस पानी की टंकी के अंदर हम एक वस्तु को रखते हैं, ये एक वस्तु को रखती है बेटा। ठीक है, इस वस्तु का नाम रखते हैं अपन पी। पी से चलने वाली एक प्रकाश किरण, अब देखिए हमारी वाटर टू एयर जा रही है, ये आपका पानी है, ठीक है, और बाहर क्या है, हवा है। ठीक है, जैसे प्रकाश किरण ये आपकी गई, यहां पे आपकी थी, यहां पे आपका अविलंब बनेगा। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से क्या होगी, दूर हटेगी, ये अविलंब से दूर हट गई। ठीक, ऐसे एक प्रकाश किरण एकदम सीधी जाएगी, जो बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। ठीक है, ये इमेजिनरी प्रकाश किरण है बेटा, राइट, ये बिना विचलन के चली गई सीधे, यानी पीआर डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे आपको पीआर ले लेना। ये प्रकाश किरण जैसे जितना बैंड हुई है, जितना परिवर्तित हुई है, तो ये आपको यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, जहां से आती हुई आपको प्रतीत हो रही है, वहीं पे इस P का क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब, यानी P डैश। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, ये कोण कितना है, I। अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, ये कितना है, R। जब ये कोण I है तो ये कोण भी कितना होगा, I, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण होंगे। ये कोण R है तो ये कोण भी कितना होगा बेटा, R, क्योंकि ये दोनों आपके संगत कोण होंगे। ठीक है, P यहाँ पे नाम ले लो Q, अविलंब आपका हो गया बेटा MN, और इसको ले लेते हैं अपन R। ठीक है, P डैश, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं अपन O। कोई डाउट तो नहीं है। अब देखिए टोटल गहराई, यानी ये वास्तविक गहराई है जो रियल की है। ठीक है, टोटल गहराई को इंडिकेट करते हैं अपन H से, और O और P डैश ये आपकी क्या है बेटा, आभासी गहराई। कितनी, ये आपकी है आभासी गहराई, इसको मान लेते हैं अपन H डैश। ठीक है, इन दोनों में ही आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। डायग्राम की थ्योरी में क्या बोलना है, इसमें चित्र में ध्यान दीजिएगा, इसमें एक वस्तु P को, किसको बेटा, इसमें एक वस्तु P को सघन माध्यम जल, सघन माध्यम कहां पे रखे हैं, सघन माध्यम जल में रखकर प्रेक्षक, यानी मतलब जो प्रयोग करता है, ठीक है, प्रेक्षक विरल माध्यम वायु से देख रहा है। एक लाइन क्लियर, एक बार फिर से देखिए, इसमें किसी वस्तु को सघन माध्यम जल में रखकर प्रेक्षक विरल, प्रेक्षक समझ में आता है ना, प्रेक्षक यानी जो व्यक्ति इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, प्रेक्षक उस वस्तु को विरल माध्यम वायु से देख रहा है। कोई डाउट, इसके बाद इनके नाम बताना है, PQ आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण, MN अविलंब, तथा PO एक, मतलब PO एक ऐसी किरण है जो बिना विचलन के OL दिशा में चली जाती है। ये हो गया पूरा चित्र का वर्णन, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण कहां से जा रही है, सघन माध्यम जल से, विरल माध्यम कहां पे जा रही है बेटा, वायु में। तो पहले स्नेल का नियम लगाते हैं, लिखेंगे सबसे पहला स्नेल के नियम से। किसका नियम लगाना है आपको, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम सबको पता है, म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो म्यू में ध्यान दीजिएगा, प्रकाश किरण हमारी वाटर टू एयर जा रही है, ठीक है, तो क्या लिखोगे स्नेल के नियम से, W म्यू A, यानी जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, W म्यू A बराबर कितना होगा बेटा, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, लेकिन प्रेक्षक उसको कहां से देख रहा है, वायु से, वायु से देख रहा है ना, तो आपको A म्यू W का मान निकालना है। तो आप लोगों ने उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में पढ़ा है
कि ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना होता है 1/w म्यू ए। ये कहां से आ गया बेटा उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यहां से आ गया। ठीक है बेटा, तो ए म्यू डब्ल्यू का मान निकालना है, डब्ल्यू म्यू ए का मान यहां पे भरोगे तो 1/sin r, तो उसको पलट दोगे तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं एक लाइन, ध्यान दीजिएगा। ए म्यू डब्ल्यू बराबर, अब ध्यान दीजिए बेटा, 1 इसका मान कितना है sin r, जब पलटोगे तो sin r ऊपर हो जाएगा, यानी कितना जाएगा sin r/sin i। इसको मानना है आपको समीकरण नंबर 1। यहां पे किसी को डाउट, चित्र की थ्योरी, इसके बाद किसका नियम बेटा स्नेल का नियम लगाने के बाद आपको ए म्यू डब्ल्यू का मान निकाल देना है। अब आपको इन दोनों कोणों के मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ये r का मान निकालना है और i का मान निकालना है। तो यहाँ पे आपको दो समकोण बनना है, क्योंकि ये वाली प्रकाश किरण बिना विचलन से दी गई है, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनाएगी 90 अंश का। तो एक समकोण बन रहा है आपका QOP डैश, लिखेंगे समकोण त्रिभुज QOP डैश में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा QOP डैश, इस कोण के लिए ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है बेटा। तो इस कोण के लिए लंब बटे कर्ण यानी sin r बराबर कितना आ जाएगा OQ/P डैश Q। क्या लिखेंगे sin r बराबर OQ/P डैश Q, यानी लंब बटा आधार। लंब कितना है OQ, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है OQ, कर्ण कितना बेटा P डैश Q। इसी प्रकार दूसरा समकोण त्रिभुज क्या बनना बेटा, देखो QOP, समकोण त्रिभुज QOP में, ये बड़ा वाला QOP में, इसमें कोण कितना बन रहा है I, तो sin I बराबर कितना होगा, sin I बराबर वही सूत्र है लंब बटा कर्ण, यानी कितना आ जाएगा बेटा OQ/PQ, क्योंकि इसका कर्ण कितना है आपका PQ है। ठीक है, sin I और sin R दोनों के मान कहां भर देना है समीकरण 1 में। लिखिएगा समीकरण 1 से, ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ए म्यू डब्ल्यू बराबर ऊपर आपका sin r है ना, तो sin r का पहले मान प्लेस करिए OQ/P डैश Q, अब पूरे के बटे sin I है तो sin r का मान रखिए OQ/PQ। यहाँ पे OQ से OQ कैंसिल, PQ कहां चला जाएगा ऊपर, ए म्यू डब्ल्यू बराबर PQ/P डैश Q। क्लियर, इसको मानते हैं अपन समीकरण नंबर 2। अब एक शर्त लगाना है, शर्त पे ध्यान दीजिएगा। शर्त क्या है, यदि जो प्रेक्षक है यानी हम है, यानी प्रयोगकर्ता जो है, ये वस्तु को तिरछा न देख के कैसे देखे, अभिलंबवत। कैसे देखे बेटा, अभिलंबवत, मतलब 90 डिग्री कोण बनाते हुए, जिस जहां पे पानी के अंदर वस्तु पड़ी है उसकी सीध से उसको देखे। ठीक है, शब्द क्या लगाना है, क्या लिखेंगे शर्त में, शब्द में लिखेंगे बेटा कि यदि प्रेक्षक वस्तु को अभिलंबवत देखे, यानी 90 डिग्री कोण बनाते हुए देखे, यानी यहां से देख रहा था ना, अगर जो अभिलंबवत देखेगा ये जो Q है ये किस पॉइंट पे आ जाएगा, O पे आएगा। तो कंडीशन में लिखेंगे यदि प्रेक्षक वस्तु को अभिलंबवत देखे तो Q O के नजदीक होगा। लिख लेंगे, जैसे Q O के नजदीक होगा तो आपका PQ क्या बन जाएगा बेटा PO, अब P डैश Q क्या बन जाएगा P डैश O। ठीक है, तब कितना होगा तब PQ बराबर PO एंड P डैश Q बराबर कितना हो जाएगा P डैश O, यानी Q O के नजदीक आ जाएगा। अब ये दोनों मान समीकरण 2 में रख दो, लिखोगे बेटा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से मान भरिए, यहाँ पे कितना है ये ए म्यू डब्ल्यू बराबर, देखो बेटा कितना जगह म्यू डब्ल्यू बराबर PQ की जगह PO भरना है, P डैश Q की जगह P डैश O। कितना होगा बेटा PO/P डैश O, इतना हो जाएगा। अब चित्र में देखिएगा PO किसके बराबर है H के, अब P डैश O किसके बराबर है H डैश के, ये दोनों मान भर दीजिए वहां पे। तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना आएगा बेटा, ए म्यू डब्ल्यू बराबर H/H डैश, ये आ गया माध्यम का अपवर्तनांक और वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध। ठीक है, यदि ऐसे भी सिद्ध करने के लिए ये क्वेश्चन लेके आता है कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध, तो ये करिए। आप कई बार इसमें हिंदी से लिख के आया है, ऐसे है बेटा
सिद्ध कीजिए, ये क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसे पूछा है, सिद्ध कीजिए माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक, ऐसे करना, ये यदि ऐसे करने के लिए आ जाए तो इसके बाद फिर ये लाइन लिख देना। ठीक है। हाँ, एक चीज और, इससे सवाल भी पढ़े रहिएगा बेटा। एक सवाल मैं करवा चुका हूं मॉडल पेपर में, इस तरीके का ऐसे आएगा सवाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे बोलेगा कि यदि किसी वस्तु को, क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, यदि किसी वस्तु को 2/3, कितने में बेटा, यदि ऐसे में बोल सकता है, यदि किसी वस्तु को 1.5, ठीक है बेटा, इससे एक सवाल भी बन सकता है बेटा। कैसे बोलेगा कि यदि कोई वस्तु 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, ठीक है, कितने अपवर्तनांक वाले बेटा, 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में 9 मीटर गहराई पर रखी हुई है, तो वह वस्तु प्रेक्षक को कितनी ऊंचाई पर दिखाई देगी। तो क्या लिखना है, सूत्र यही है ना बेटा, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो माध्यम का अपवर्तनांक कितना प्लेस करना है, 1.5, 1.5। वास्तविक गहराई कितनी गहराई पर रखी हुई है, 9 मीटर। तो यहाँ पे कितना कर देना है, 9। आपको क्या निकालना है, आभासी गहराई। तो आभासी गहराई का मान आप h' मान लोगे, तो h' बराबर कितना जाएगा, 9/1.5। सॉल्व करके निकाल लीजिए, जितना आ जाएगा उतना आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी 9 मीटर गहराई पर रखी, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि 9 मीटर गहराई पर रखी 1.5 अपवर्तनांक वाली वस्तु कितनी ऊंचाई पे दिखाई देगी, 6 मीटर ऊंचाई पे दिखाई देगी। करेक्ट, ठीक है, ऐसे करना, कर लीजिए बेटा।